आज की वीडियो स्कॉर्पियो मर्दों ख़वातीन के लिए बेहद ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगस्त के महीने में स्कॉर्पियो वालों की ज़िंदगी में कौन कौन सी चेंजेस आने जा रही हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि हर इंसान के जहन में मुख्तलिफ सवाल होते हैं। कोई अपने बिजनेस, करियर और फाइनेंस से रिलेटेड जानना चाहता है, कोई अपने लव रिलेशन और मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहता है, और कोई अपनी हेल्थ या एजुकेशन को लेकर परेशान है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब डिटेल के साथ मिलेंगे। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोपमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैड सुल्तान, और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस, करियर और फाइनेंस की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि इस टाइम के दौरान इनका बिजनेस, करियर और फाइनेंस कैसा रहेगा। तो वो स्कॉर्पियो मर्दों ख़वातीन जो कि कोई कारोबार करते हैं या फिर कोई अपना काम करते हैं, तो आपके लिए अगस्त का महीना काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देता है। इस महीने आपके काम काज और बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी, आपका फाइनेंस पहले से बेहतर होगा और आपकी डेली इनकम भी इंक्रीज होती हुई नज़र आती है, क्योंकि वीनस और मरकरी दोनों की पोजीशन इस महीने काफ़ी अच्छी रहेगी और सन भी 17 अगस्त को आपके 10th हाउस में आ जाएगा। तो आपके काम काज और बिजनेस को लेकर काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आती हुई नज़र आती हैं। और पहले कहीं ना कहीं जो आप अपने बिजनेस को लेकर थोड़ा परेशान थे और कामों में रुकावटें आ रही थीं, तो इस महीने आपके काम काज और बिजनेस में आने वाली मुश्किलात भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। और वो स्कॉर्पियो मर्दों ख़वातीन जो कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कोई अहम काम करना चाहते हैं, तो इस महीने सन और मार्स दोनों की पोजीशन काफ़ी अच्छी होने की वजह से ये महीना कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए या कोई भी सेल परचेज करने के लिए या कोई भी अहम काम करने के लिए काफ़ी फ़ायदा मंद रहेगा। ख़ास तौर पर 17 अगस्त के बाद का टाइम आपके लिए ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। जॉब करने वाले स्कॉर्पियो मर्दों ख़वातीन की बात करें तो ये महीना आपके काम काज और करियर को लेकर बहुत शानदार दिखाई देता है, क्योंकि वीनस और मरकरी दोनों आपके 10th हाउस में रहेंगे। तो इस महीने आप काफ़ी शार्प माइंडेड रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा और आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे, क्योंकि सन भी 17 अगस्त को आपके 10वें घर में आ जाएगा। तो इस टाइम के दौरान आपके काम की तारीफ की जाएगी और आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे या फिर आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब करने वालों के लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। और वो स्कॉर्पियो मर्दों ख़वातीन जो कि बेरोज़गार हैं और जॉब की तलाश में हैं, तो इन्हें भी इस महीने कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। आपके लव रिलेशन को देखें तो इस महीने आपकी तवक्कुआत अपने लव रिलेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा रहेंगी और आप पूरी कोशिश भी करेंगे अपने लव रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन जुपिटर चूंकि आपके 6ठे घर में मौजूद है और मार्स की नज़र 19 अगस्त तक आपके 5वें घर पर पड़ेगी, तो इस महीने 19 अगस्त से पहले का टाइम आपके लव रिलेशन को लेकर थोड़ा बेहतर दिखाई देता है। लेकिन 19 अगस्त के बाद आपके लव रिलेशन में बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों के दरमियान आर्गुमेंट्स हो सकते हैं या फिर आपको अपने पार्टनर के बिहेवियर में थोड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। तो इस महीने आपके लव रिलेशन में कहीं ना कहीं थोड़े इश्यूज आते हुए नजर आते हैं, इसलिए इस टाइम के दौरान आपको अपने लव रिलेशन में थोड़ा पेशेंस के साथ और थोड़ा केयरफुल होकर चलना होगा। आपकी मैरिड लाइफ की बात करें तो इस महीने आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी दिखाई देती है, क्योंकि वीनस जो कि आपके 7वें घर का मालिक है वो 7 अगस्त तक आपके 10th हाउस में रहेगा और फिर 7 अगस्त को रेट्रोग्रेड होकर आपके 9th हाउस में आ जाएगा। तो 7 अगस्त से पहले आप दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों को लेकर बिला वजह के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन 7 अगस्त के बाद आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। आप दोनों की बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर हो जाएगी और आप एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे। आपकी तालीम की बात करें तो 5वां घर होता है आपकी एजुकेशन का और जुपिटर आपके 5वें घर का मालिक है, जो कि आपके 6ठे घर में राहु के साथ मौजूद है और गुरु चंडाल दोष बन रहा है। तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। इस महीने आपकी पढ़ाई को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकती हैं और आपके फोकस और कंसंट्रेशन में भी कमी आती हुई दिखाई देती है।
और आपका फोकस अपनी पढ़ाई की बजाय अपने लव रिलेशन या फिर सोशल मीडिया की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इसलिए इस महीने आपको मेहनत पहले से ज़्यादा करना होगी और अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखने की कोशिश करना होगी। आपकी सेहत की बात करें तो इस महीने आपकी सेहत ओवरऑल काफ़ी अच्छी दिखाई देती है, क्योंकि मार्स आपके 10th हाउस में मौजूद है और 19 अगस्त को मार्स आपके 11वें घर में आ जाएगा। तो मार्स की पोजीशन पूरा महीना ही काफ़ी अच्छी रहेगी। इसलिए आपकी हेल्थ को लेकर कोई भी ख़ास मसाइल दिखाई नहीं देते। लेकिन जुपिटर चूँकि आपके 6ठे घर में मौजूद है, तो आपको लिवर, डाइजेशन या फिर स्टोमक से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए आपको इस महीने अपने खाने पीने में थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और रोज़ ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।